राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का और अभी दिन के 1 या 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम मैं कटिंग कर रही हूँ अपने सूट की। तो परसों तीज है बुधवार की और मैं सोच रही थी कि अपने लिए एक सूट सिल लूँ। और साड़ी वगैरह मुझसे पहनी नहीं जाती और इसीलिए ना मैंने ये ग्रीन कलर का सूट जो है वो निकाला था। तो इसकी कटिंग मैं कर रही हूँ, फ़िलहाल देखती हूँ सिल जाता है तो ये। और मैं कई दिन से सोच रही थी कि इसको सिल लूँ, लेकिन जो दिन में जो है ना टाइम नहीं लग पाता है। तो आज मैंने फाइनली इसको कट कर लिया है। अब कटा हुआ रखा है तो सिल भी लूँगी। और कल भी मैंने सिलने की बहुत कोशिश करी पर टाइम नहीं मिल पाया और काम बहुत सारे हो जाते हैं दिन भर। तो इसके बाद फिर बेटी आ गई थी स्कूल से और आज हस्बैंड तो थे नहीं घर पे, वो दिन में लंच करने आते हैं, वही बेटी को स्कूल से लेके आते हैं। इस टाइम वो लंच करते हैं साथ में हम सब। और आज वो मीटिंग में गए हुए थे तो वो आएंगे शाम को। तो यहाँ हम तीनों के लिए थाली लगा ली है। तो मैंने ना काले चने की सब्जी बनाई थी और साथ में चावल थे बचे हुए, तो उनको फ्राई कर लिया था जीरा डाल के देसी घी में। तो ये सारा खाना खाने के बाद हम तीनों ने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और अब शाम हो गई थी। तो मैंने तो सबके लिए चाय बना ली थी, सबसे मतलब पापा के लिए और अपने लिए, और ये तो अभी आए भी नहीं है। तो इसके बाद बेटी ने बना लिए थे पॉपकॉर्न अपने लिए और अपने भाई के लिए। तो ये दोनों पॉपकॉर्न खाएंगे और बिल्कुल नाप तोल के लेंगे दोनों, एक भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो बेटी ने फटाफट से पॉपकॉर्न बना के दे दिए हैं। तो ये दोनों तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बेटी के आजकल ड्यूटी चल रहे हैं। तो ये यहीं पॉपकॉर्न खाएगी और पढ़ाई करेगी। और मैंने ना शाम को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये पोशाक बनाई है ठाकुर जी की तीज पे पहनाने के लिए। और मेरे पास कोई और कपड़ा था नहीं ग्रीन कलर का, तो मैंने सोचा इसी सूट में से पहले पोशाक बना देती हूँ ठाकुर जी की। तो अब मैं अपना सूट सिल लूँगी। और सूट जो है वो मैंने अनारकली स्टाइल में काटा है, तो देखती हूँ सिल जाता है तो पहन लूँगी तीज पे। और वैसे भी मुझे मतलब ज़रूरत थी कपड़ों की, तो मैं ये कपड़ा लेके आई थी 400 रुपये का। तो देखती हूँ बन जाता है तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो है ना मैंने बना रही हूँ मैं शाम के टाइम मालपुए। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मालपुए बनाऊंगी और बेटे का मन था शाही टुकड़ा खाने का, तो इसी रेसिपी से ना दोनों चीज़ें बन जाएंगी। तो मैंने यहाँ ना दूध को गाढ़ा कर लिया था जब मैं शाम को चाय बना रही थी। और चाय बनाते बनाते ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी। इसके बाद मैंने ना इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर और डाल दिया है, ठंडा ही था जब ये दूध मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसे गर्म करने फिर से रख दिया और थोड़े से ना पिस्ता और बादाम काट के साइड में रख दिए हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी सी ना चीनी और पानी डाल के, जितनी चीनी नापी है उसी से ही पानी नाप लिया था, बराबर दोनों चीज़ें लेके कुल क्वांटिटी में ना चढ़ा दिए हैं गैस पे। और ये बर्तन जो है ना पतली तली का था ना, तो ये इतना मैं ध्यान रख रही थी इसका, चला रही थी फिर भी ये नीचे लग गया। तो जब भी दूध लग जाए ना तो उसे नीचे पलट देना चाहिए तुरंत, वरना उसमें और ज़्यादा स्मेल आने लग जाएगी। तो वैसे तो मैं अपनी स्टील वाली कढ़ाई है ना वो भारी तली की है, मैं उसी में बनाती हूँ, पर आज पता नहीं मैंने इसी में तब से नहीं जला था, ये मिल्क पाउडर डालने के बाद लग गया था। और थोड़ी सी गैस तेज़ भी थी पर मैं कंटिन्यूसली चला रही थी लेकिन फिर भी लग गया। कोई बात नहीं, अब मैंने इसको चेंज कर दिया। अब ये दूध गाढ़ा हो रहा है, चाशनी भी बन रही है, तब तक मैं बैटर बना लेती हूँ। तो इसके लिए ना मैंने आटा ले लिया है, मैदे से बनते हैं वैसे मालपुए तो जो ट्रेडिशनल होते हैं, उसमें तो दूध का इस्तेमाल करते हैं, खोया भी डालते हैं और बिना चीनी के। तो मैंने ना हल्का सा मीठा भी डाला है, इसमें खांड डाली है थोड़ी सी बैटर में। और पानी के साथ ही मैंने इसका घोल बना लिया, जैसे हम मीठे पूड़े बनाते हैं ना चीले टाइप, उस टाइप से ही। और इसके जो मालपुए टाइप ही बन जाएंगे रबड़ी से खाएंगे तो। और आज सोमवार भी है तो भोले बाबा को और जो हमारे ठाकुर जी हैं उनके लिए अच्छा अच्छा बनाना चाहिए तीज पे। त्योहार मतलब तीज त्योहार इन्हीं का नाम है कि सावन में सावन भादो अब जो इतने सारे फेस्टिवल आएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें ना ठाकुर जी को बना के खिलानी चाहिए। तो इसी बहाने ना हम सब भी खा लेते हैं। भगवान जी का तो एक नाम होता है, खाते तो हम ही हैं पर अर्पण उनको करा जाता है पहले मन से दिल से। तो ये भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो सबसे पहले उनको ही समर्पित है। तो ऐसी कृपा बनी रहे हम सब पर भी, हम सब यूँ ही
फलते फूलते रहें। तो यहाँ मैंने जो है ना इसमें हल्की सी सौंफ भी डाल दी है। और इसके बाद ना देसी घी में इनको बनाना चाहिए, देसी घी में इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने हल्का सा ना पैन में घी डाल लिया है और इसी में मैं 3-4 मालपुए ना एक साथ मैंने सेक लिए थे। पहले 2 डाले थे, फिर जब थोड़ी सी साइड में जगह बची तो ये थोड़े छोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और बनाने में भी ईज़ी रहते हैं। बड़े बड़े भी बना सकते हैं पर मैंने थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे देखने में। और जो खाने में है ना वो एक बंदे के लिए मतलब एक ये काफ़ी रहता है, मतलब उस क्वांटिटी वाइज भी ठीक रहता है। तो ये थोड़े हैवी भी हो जाते हैं। अभी ना इन्हें चाशनी में डिप करेंगे, तो मैंने चाशनी को ना नॉर्मल रखा है, मतलब ना तो ये बहुत गर्म होनी चाहिए। और ये ना मालपुए भी तलने के बाद ठंडे हो गए थे थोड़े से, तब मैंने इसे डाला था। और डालते ही ना बस निकाल लेना है, छोड़ना नहीं है, वरना ये ना उसी में ही फिर वो हो जाएंगे, ज़्यादा चाशनी पी लेंगे और फिर मैशी मैशी से हो जाएंगे। इसके बाद मैंने एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया, इस तरह चाशनी हटा के फिर लगा लिए हैं ये, और इस पर ना रबड़ी डाल दी है। तो आप चाहो तो रबड़ी थोड़ी गाढ़ी और भी कर सकते हो, वैसे मेरी ठीक ही थी, थोड़ी ठंडी होने के बाद ये और थोड़ी सी हो जाएगी गाढ़ी। इसके बाद केसर और पिस्ता से इसकी गार्निश कर देंगे। और मैंने केसर भी डाला था बनाते टाइम, इसमें आप इलायची वगैरह भी डाल सकते हो। मुझे इलायची का फ्लेवर इतना पसंद नहीं आता है, इसका केसर का फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये हमारे मालपुए तैयार हैं, तो मैं भोग लगा के आती हूँ अपने ठाकुर जी को और भोले बाबा को। तो मालपुए का भोग तो मैंने लगा दिया है। इसके बाद मैं शाही टुकड़े के लिए उसी पैन में मैंने ना इसमें डाल दिया है घी, और तो ये भी घी में ही बनेंगे। तो मैंने 5-6 ब्रेड ना कट कर लिए हैं ऐसे साइडों में से। तो इसके साइडें निकाल के आप चाहो तो ना और छोटा या ऐसे ट्रायंगल में भी काट सकते हो, पर मैंने पूरा स्क्वायर पीस ही तल दिया था, तो बहुत छोटे छोटे बाइट लग रहे थे मुझे देखने में। तो मेरी बेटी ने, मैंने बेटी से कटवाए थे ना, तो उसने किनारे थोड़े ज़्यादा काट दिए, तो ये थोड़ा छोटा हो गया था स्क्वायर, तो मैंने फिर पूरा स्क्वायर ही तल दिया ये। और इसे ना धीमी आंच पे ना थोड़ा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। और ये ना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे घी, तो मुझे लगा कि ना मैंने फिर बहुत ही कम बनाए हैं ये, थोड़े से ही बस टेस्ट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा घी पी रहे थे, तो इसमें घी लगेगा इसी, क्योंकि ब्रेड है ना सोक कर लेती है घी को। इसके बाद फिर इसे भी ना ठंडा करके ही चाशनी में डालना है। और चाशनी बिल्कुल गुनगुनी सी होनी चाहिए, गरम चाशनी में डालेंगे ना तो ये बहुत जल्दी सौगी हो जाएंगे। इसके बाद डालते ही इसको निकाल लेना है, और जिस भी प्लेट में आपको सर्व करने हो ना वहाँ पे उसे रख के अरेंज करके फिर इस पर ये चाशनी गाढ़ी गाढ़ी ये डाल देनी है रबड़ी, और फिर पिस्ता और केसर और ये सब डाल के बादाम वगैरह इसके साथ इसे सर्व करें। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे, बस इतने ही बनाए थे मैंने। और इसका भोग मैंने ठाकुर जी को नहीं लगाया, क्योंकि ये ब्रेड जो है ना हम ठाकुर जी को इसका भोग नहीं लगाते हैं, हम अपने हाथ से बनी हुई चीज़ का ही लगाते हैं जो भी। इसलिए पहले मैंने मालपुआ जो है वो बना के ठाकुर जी को भोग लगा दिया। तो दोनों ही रेसिपी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। आप ना इसने किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हो, अब बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और ईजी भी है ये। कोई बात नहीं। कैसा बना है? कैसा बना है? अच्छा बना। अच्छा बना है। इसमें वो तो डाल ले, और थोड़ी सी रबड़ी सूख गया, पी गई है। ठीक लग रहा है? ज़्यादा मीठा है? नहीं ठीक है, अब बस रुको। तो इसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह समेट ली थी, सबने खाना खा लिया। और आज खाने में मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा बनाया नहीं, बस चटनी बनाई थी टमाटर प्याज वाली, और रोटी हमने खा ली थी। उसके बाद ये खा लिया था जो हमने बनाया था थोड़ा थोड़ा, तो ठंडा करके। और फिर उसके बाद मैंने, मेरी बेटी का यूटी है तो वो अपना लर्न कर रही थी यहाँ बैठ के, तो मैंने ना अपनी ये सूट जो है ना सिल लिया है थोड़ा सा, और इसमें बस बाजू लगानी रहेगी।